हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस अपडेट में देखे थे कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा या नहीं, क्या तैयारी उसके लिए स्टार्ट कर दिया जाए या अभी रोक दिया जाए, क्या 15 मई को एग्ज़ाम होने वाला था ये नहीं, तो ये सारे अपडेट्स के बारे में देखे थे। तो दोस्तों, आज फिर से एक नया अपडेट लेकर के आए हैं दोस्तों। डीसीईसी पॉलिटेक्निक एडमिशन की तारीख बदली, जाने कब तक होंगे आवेदन। कहने का मतलब है दोस्तों कि पॉलिटेक्निक एडमिशन की तारीख बदल चुकी है। अब इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आप लोग को बताएंगे कि कब तक आवेदन किए जाएंगे। दैट मीन्स उसका प्रीवियस एप्लीकेशन का आवेदन क्या था और अभी लेटेस्ट बढ़ा करके उसको क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों, एक पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। तो दोस्तों, इसी तरह के अपडेट्स देखने के लिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट मैं अपडेट करूं वो आप सब तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, मैं बिना वीडियो को स्टॉप किए हुए ले चलते हैं आप लोग को इस अपडेट्स की ओर, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, डीसीईसी 2020 पॉलिटेक्निक एडमिशन की तारीख बदली, जाने कब तक होंगे आवेदन। कहने का मतलब है दोस्तों कि पॉलिटेक्निक एडमिशन की तारीख बदल चुकी है और आवेदन डेट इसके बढ़ा दिए गए हैं। और लेकिन कब तक बढ़ाए गए हैं, कब तक इसके एप्लीकेशन का ऑनलाइन किया जाएगा, लास्ट डेट कब तक है, तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आप लोग को सारे चीज़ बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोग को ले चलते हैं। इससे पहले दोस्तों जानते हैं सबसे पहले कि पॉलिटेक्निक एडमिशन की तारीख बदली, जाने कब तक होंगे आवेदन। तो जैसा कि यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, बीसीईसी 2020 यानी डीसीईसी 2020 कहने का मतलब है दोस्तों कि पॉलिटेक्निक के लिए जो भी छात्र प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको एक अच्छा मौका मिल चुका है। 10th पास बच्चों के लिए या फिर 12th पास बच्चों के लिए जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है दोस्तों कि एडमिशन का डेट बदल दिया गया है, जिसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक आवेदन कर सकते हैं। मतलब और भी आपको चांस दिया गया है आवेदन करने का। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे पॉलिटेक्निक एडमिशन की तारीख बदली, जाने कब तक होंगे आवेदन, ये आपके पास एक लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसा ये अपडेट है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, डीसीईसी 2020 एप्लीकेशन लास्ट डेट। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप इस साल पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। बिहार पॉलिटेक्निक में आवेदन करने का आपके पास अब भी मौका है। कहने का मतलब कि अब भी आप बिहार पॉलिटेक्निक में अपने आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, जिसके अंदर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी है। कहने का मतलब है दोस्तों कि बीसीईसी के तहत डीसीईसी कहने का मतलब डिप्लोमा फॉर्म का आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। इसके तहत क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि इसके तहत जनरली 4 चीज़ें होते हैं, जिसमें पॉलिटेक्निक अभियंत्रण एक पार्ट टाइम 4 वर्षीय होता है, पॉलिटेक्निक अभियंत्रण एक 3 वर्षीय होता है दोस्तों। इसके अलावा पारामेडिकल जो इंटर स्तरीय होता है और पारामेडिकल डेंटल जो कि माध्यमिक स्तरीय होता है। तो ये सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोग को ले चलते हैं इस अपडेट्स की ओर। तो नेक्स्ट अपडेट जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पार्ट टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक पारामेडिकल इंटर स्तरीय पारामेडिकल डेंटल माध्यमिक स्तरीय के लिए ये परीक्षा ली जाएगी। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि 4 जोन के लिए ये परीक्षा ली जाएगी, जिसमें पॉलिटेक्निक अभियंत्रण होगा 4 वर्षीय, उसके बाद पॉलिटेक्निक अभियंत्रण होगा 3 वर्षीय, पारामेडिकल होगा इंटरमीडिएट स्तरीय और पारामेडिकल डेंटल होगा दोस्तों माध्यमिक स्तरीय। तो ये 4 चीज़ों के लिए ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि हम लोग नेक्स्ट अपडेट देख पा रहे हैं, इसमें शामिल होने के लिए आपको एक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दैट मीन्स पहले आपको फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आप इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो जो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, इस अपडेट्स में ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख पहले 17 अप्रैल 2020 तक निर्धारित की गई थी। कहने का मतलब है पहले 17 अप्रैल 2020 तक इसका डेट था दोस्तों, लेकिन कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से या और लॉकडाउन को देखते हुए इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। और इसी तरह से नेक्स्ट अपडेट के रूप में हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने का भी एक मौका दिया गया था, जिसमें हम लोग 13 मई से लेकर के 16 मई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, सवाल था एडमिट कार्ड कब जारी होंगे और परीक्षा कब ली जाएगी, इसके अभी कोई जानकारी ऑफिशियल नोटिस नहीं दी गई है। इन तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी दोस्तों। तो इसी चैनल पे जुड़े रहें मेरे साथ और मैं इस चैनल के माध्यम से इसी तरह के वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से आप सबको अपडेट देते रहूँगा, ताकि
आप सबसे ये फॉर्म छूट न सके। दैट मीन्स कब इसका एग्ज़ाम होगा, इसके एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे, तो ये सारे चीज़ों का नोटिफिकेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन मैं आप लोग को देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को ले चलता हूँ लेटेस्ट अपडेट्स की ओर। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, जो कि एक SBTE का या फिर DCEC का एक ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों, जो कि प्रीवियस नोटिस था, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, जिसमें देख पा रहे हैं दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट 10/5/2020 यानी 10 तारीख तक था। ये पहले का नोटिस है दोस्तों, पहले 10 तारीख तक इसको बढ़ाया गया, यानी सबसे पहले 17 अप्रैल तक था, उसके बाद इसको बढ़ा करके 10 मई तक कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लास्ट डेट थ्रू चलान पेमेंट 11/5 यानी 11 तक आप पेमेंट कर सकते थे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे, ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन 13 मई से लेकर के 16 मई तक किया गया था। तो ये आपका एक प्रीवियस नोटिफिकेशन है दोस्तों, जो कि पहले का नोटिफिकेशन दिया गया था। लेकिन इसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जैसा कि नेक्स्ट अपडेट के थ्रू आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट्स ऑन 18 मार्च। कहने का मतलब है दोस्तों कि एक पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए छात्रों के लिए एक बड़ा खुशखबरी है कि इसको डेट को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है दोस्तों। दैट मीन्स एडमिशन की तारीख को बदल करके बढ़ा दिया गया है, और बढ़ा करके इसको 24 मई 2020 तक कर दिया गया है। दैट मीन्स आप अब इस फॉर्म को 24 मई तक भर सकते हैं और अपने पेमेंट को 25 मई तक पूरा कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का बैंक डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, या फिर किसी भी तरह के पेमेंट माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट दोस्तों आप 26 मई तक कर सकते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन का एडिटिंग डेट जो है दोस्तों, वो 27 मई से 30 मई तक कर दिया गया है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखें दोस्तों कि डिप्लोमा में एडमिशन लेने वाले, दैट मीन्स पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए एक बड़ा खुशखबरी, जिसमें डेट को 10 मई से एक्सटेंड करके 24 मई तक कर दिया गया दोस्तों। दैट मीन्स आप एडमिशन लेने की तारीख को बदल देने की वजह से 24 मई तक अपने फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं, 24 मई तक आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं, 25 मई तक आप चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और 26 मई तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और एडिटिंग के लिए दोस्तों, दैट मीन्स फॉर्म भरने में कुछ मिस्टेक हो गया हो तो उसके लिए भी एक डेट निर्धारित कर दिया गया, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन 27 से 30 मई तक इसको बढ़ा दिया गया है। दैट मीन्स 27 मई से लेकर के 30 मई तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अभी एडमिट कार्ड इशू होने का किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। जैसे ही ये अपडेट होगा तो मैं आप लोग को इसी तरह के वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से नेक्स्ट अपडेट के रूप में दूंगा कि एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा, इसका एग्जाम्स कब होगा। तो दोस्तों चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी कितने लिए जा रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि फर्स्ट ग्रुप में, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पे, जिसमें जनरल, BC और EBC के लिए 750 रुपये निर्धारित किए गए हैं, 750 रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं SC, ST और DQ कोटा के लिए दोस्तों 480 रुपये निर्धारित किए गए हैं। उसके अलावा दोस्तों सेकंड सब्जेक्ट यानी सेकंड ग्रुप कहने का मतलब दोस्तों जिसको पॉलिटेक्निक अभियंत्रण बोला जाता है दोस्तों, तो इसके लिए जनरल, BC और EBC, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, 2 सब्जेक्ट में लेते हैं। जैसे आप पॉलिटेक्निक भी भरते हैं और पैरामेडिकल भी भरते हैं दोस्तों, तो ये दोनों साथ में आप भरते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको 850 रुपये देने होंगे एप्लीकेशन फ़ी के रूप में। और SC, ST और DQ कोटा के लिए यही राशि निर्धारित की गई है दोस्तों, मात्र 530 रुपये। इसके अलावा दोस्तों 3 सब्जेक्ट ग्रुप कहने का मतलब आप एक ही साथ 3 सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए फ़ी निर्धारित की गई है दोस्तों। जनरल, BC और EBC के लिए 950 रुपये का निर्धारण किया गया है, और यही SC, ST और DQ कोटा के लिए 630 रुपये का निर्धारण किया गया है। उसके अलावा दोस्तों 4 सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं एक साथ, तो उसके लिए जनरल, BC और EBC के लिए 1150 रुपये का निर्धारण किया गया है, और वहीं SC, ST और DQ कोटा के लिए 730 रुपये का निर्धारण किया गया है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि कौन से ग्रुप के लिए, फर्स्ट ग्रुप के लिए कितना पेमेंट करना होगा, सेकंड के लिए कितना पेमेंट करना होगा, थर्ड सब्जेक्ट के लिए कितना, और फोर्थ सब्जेक्ट के लिए कितना एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को लिए एक अच्छा खुशखबरी था कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने छात्रों के लिए एक अच्छी खुशखबरी थी कि इसके डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, और कब तक आवेदन किए जाएंगे मैं आज इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से आपके पास पहुंचा दिया। तो दोस्तों चलिए एक थोड़ा सा और बता देते हैं कि इसके लिए एज लिमिटेशन क्या होगा। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि एज लिमिटेशन के लिए पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए कहने का मतलब दोस्तों मिनिमम एज, किसी भी तरह का मिनिमम एज नहीं है,
लेकिन दोस्तों पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक के लिए कम से कम मिनिमम एज 19 साल होना चाहिए दोस्तों, उसके ऊपर से जितना होना चाहिए उसका कोई निर्धारण नहीं है। उसके बाद दोस्तों पैरामेडिकल के लिए जैसा कि देख रहे हैं मिनिमम एज 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों पैरामेडिकल ये जो कि इंटर स्तरीय होगा, इसमें मिनिमम एज आप लोग को लिए 2 ग्रुप होते हैं, ANM और GNM दोस्तों, तो इसके लिए आपको कम से कम 17 साल होना अनिवार्य है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 35 साल तक इसको भर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि कौन से ग्रुप के लिए कौन से कितना एज का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों चलिए थोड़ा सा आप लोग को दिखा देते हैं कि इसके लिए फॉर्म अप्लाई आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूरी होगा। उसके बाद दोस्तों स्टेप 2 में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स आपको यूजर आईडी के एंड पासवर्ड के थ्रू अपने फॉर्म को लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन को डिटेल्स को फिल करेंगे, दैट मीन्स उसमें अपना डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 में दोस्तों फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया जाएगा। सिग्नेचर किसी भी तरह का हो सकता है, हिंदी हो सकता है या फिर इंग्लिश भी हो सकता है, यानी दोनों तरह के सिग्नेचर आपको देना होगा। और इसके लिए फ़ोटो जो होगा दोस्तों वो कलर फोटो विथ डेट एंड नेम मेंशन होना चाहिए, यानी फोटो पे डेट और नाम दोनों होना चाहिए, दैट मीन्स लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। उसके बाद स्टेप 4 में दोस्तों आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरा जाएगा, जिसमें आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपने ध्यान से भर देंगे, यानी सर्टिफिकेट दे करके अपना एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भर देंगे। उसके बाद स्टेप 5 में दोस्तों आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू करवाया जाएगा, यानी दिखाया जाएगा कि आप क्या क्या भरे हैं, कुछ गलती हुआ है तो उसको एडिट कर लें। उसके बाद स्टेप 6 में दोस्तों पेमेंट किया जाएगा, दैट मीन्स एग्जामिनेशन फी जो लगेगा उसको आप पेमेंट करेंगे, दैट मीन्स ऑनलाइन उसको पेड करेंगे। उसके बाद स्टेप 7 में दोस्तों अपने फॉर्म को 2 पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी में प्रिंट कर लेंगे, जो कि आप लोग को काउंसलिंग के समय काम देगा। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जो कि आप सबके लिए एक अच्छी खुशखबरी दी है। यानी इसमें हम लोग क्या देखें दोस्तों कि पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम पहले 17 अप्रैल था, उस 17 अप्रैल से बढ़ा करके 10 मई तक किया गया और 10 मई से बढ़ा करके फिर से आप लोग को 24 मई तक मौका दिया गया है दोस्तों, जो कि आप सबके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोग को ये भी बता दिए कि कौन से ग्रुप के लिए कितने पेमेंट लिए जाएंगे, कितने फी लिए जाएंगे, एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा, उसके बाद कैसे इस फॉर्म को फिल करना है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियो लेटेस्ट अपडेट के साथ देखने के लिए, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें दोस्तों। और आज तक के लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।